श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के विषय में शिक्षा देते हुए कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र ववस्तव मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही ये पुरातन जग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये जो कहा था। श्री भगवान बोले, हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी जोग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरत, जब जब धर्म की हानि अर्थात अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर भी जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिसके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्यलोक में कर्म की फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्म की विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म की फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बांधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म का ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म के स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो जोगी समस्त कर्म का करने वाले हैं। जिसका संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्पों के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा से नित्य तृप्त है, वो कर्म के भली भांति बांटता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतकरण और इंद्रिय के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों का सामग्री का
परित्याग कर दिया है। ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होते, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से सर्वथा अतीत हो गए हैं। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्मयोगी काम करता हुआ भी उनसे नहीं बांधता, जिसका आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गया है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसा केवल जगह संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों को संपूर्ण काम भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस जगह में अर्पण अर्थात स्तुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देनारोप किया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे जगजन देवताओं का पूजन रूप जग का ही भली भांति अनुष्ठान किया करता है, और अन्य जगजन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप जग के द्वारा ही आत्मा रूप जग का हवन किया करते हैं। अन्य जगजन क्षेत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे जोगी लोग शब्द आदि समस्त विषय का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे जगजन इंद्रियों का संपूर्ण क्रियाओं का और प्राणों को समस्त क्रियाओं का ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाला है, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाला है, तथा दूसरा कितना ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीखे व्रत से युक्त यत्नशील पुरुष श्रद्धा रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही जगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन किया करते हैं, वैसे ही अन्य जगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पाप को नाश कर देने वाले और यज्ञ के जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, योग से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और योग ना करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह से योग वेद के वाणी में विस्तार से कही गई है। उस सबको तू मन इंद्रियों और शरीर का क्रिया द्वारा समस्त संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसको सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसका जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्र को भस्ममय कर देता है, वैसा ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने भी काल से कर्मयोगी के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है।
ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा से अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हम भक्त हैं महाकाल के। शंभु गिरीश यज्ञमय ईश माधे रजनीश भस्म दल सारा।